तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो विश्वास की हदों को परखती है। ये कहानी है भक्ति की, धैर्य की और एक ऐसे वादे की जिसमें आप कह सकते हैं ब्रह्मांड को हिला देने की ताकत थी। ये कोई मामूली शब्द नहीं है। सोचिए, एक भक्त, और वो भी अपने भगवान से ये कह रहा है। ये एक दुस्साहसी प्रतिज्ञा है और यहीं से, इन्हीं शब्दों से आस्था की एक ऐसी परीक्षा शुरू होती है जो शायद ही किसी ने देखी हो। तो कौन है ये भक्त? चलिए मिलते हैं कृष्णदास से। ब्रज के एक बहुत ही साधारण से भक्त, जिनकी बस एक अनोखी प्रतिज्ञा ने उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कृष्णदास थे कौन? देखिए, वो ब्रज के एक बहुत ही विनम्र भक्त थे और उनका पूरा जीवन बस एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता था, अपने प्रिय कृष्ण की सेवा। उनका रोज का नियम था हर सुबह एक ताजी फूलों की माला बनाना और फिर उसे लेकर नंदगांव जाना ताकि वो खुद अपने हाथों से उसे मूर्ति पर पहना सके। ये कोई मामूली रस्म नहीं थी, बल्कि यही उनके जीने का मकसद बन गया था। फिर एक दिन उन्हें एक संत से एक बात पता चली। वो बात ये थी कि अगर कोई भी नियम, कोई भी संकल्प पूरे 12 साल तक बिना एक भी दिन टूटे निभाया जाए तो भगवान भक्त की इच्छा पूरी करते ही करते हैं। बस यही बात कृष्णदास के मन में बैठ गई और यहीं से उनकी एक लंबी, बहुत लंबी आध्यात्मिक मैराथन शुरू हुई। और उनकी प्रतिज्ञा क्या थी? उनका नियम ये था कि 12 साल तक वो रोज कृष्ण के लिए माला लाएंगे। लेकिन 13वें साल के पहले दिन कृष्ण को खुद उनकी कुटिया में आना होगा वो माला लेने के लिए। अब सोचिए, उन्होंने कोई धन दौलत, कोई शक्ति या मोक्ष नहीं मांगा। उनकी मांग कितनी सरल, कितनी निजी थी, बस ये कि भगवान खुद चलकर उनके छोटे से विनम्र घर में आए। और फिर शुरू हुई वो उल्टी गिनती। हर एक दिन, चाहे चिलचिलाती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो या फिर कड़ाके की ठंड, वो माला पहनाने के बाद कृष्ण के कान में फुसफुसाते, प्रभु अब बस 10 साल बचे हैं। फिर कान्हा बस 5 साल और। फिर अब तो बस आखिरी साल है। और आखिर में, कल मेरी सेवा पूरी हो रही है, तुम्हें आना ही होगा। हर गुजरते दिन के साथ उनका विश्वास और पक्का होता जा रहा था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। पूरे 12 साल की अटूट अखंड भक्ति के बाद कृष्णदास अब अपने जीवन के सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण पल के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तैयारियां भी क्या खूब थीं। एक दो नहीं, पूरे 56 व्यंजनों का भव्य भोग तैयार किया गया। कृष्ण के लिए एक बहुत ही सुंदर ताजे फूलों की माला, और सिर्फ कृष्ण के लिए ही नहीं, उनके दोस्तों और यहाँ तक कि उनके बछड़ों के लिए भी छोटी छोटी मालाएं बनाई। उनकी छोटी सी कुटिया को सजाया गया था। मतलब वो एक भव्य, बहुत ही आनंद से भरे उत्सव की उम्मीद कर रहे थे। सुबह हुई, वो इंतजार करते रहे। मन को समझाया, अच्छा शायद वो तैयार हो रहे होंगे, बस आते ही होंगे। दोपहर हो गई। हाँ, वो अपने शाही भोजन के बाद आएंगे। शाम ढलने लगी। अरे शायद गाय चराते हुए देर हो गई होगी। सूरज डूब गया। पक्का शाम की आरती के बाद तो जरूर आएंगे। और फिर रात हो गई। शायद सबको सुला कर आएंगे। हर गुजरते पल के साथ उनकी उम्मीद बहानों में बदल रही थी और उनका दिल भारी होता जा रहा था। अब ये इंतजार नहीं रहा, ये एक पीड़ा बन चुका था। रात गहरी हो गई। कुटिया में सन्नाटा पसर गया और उस सन्नाटे में एक दिल तोड़ने वाला सच छिपा था। वो नहीं आए, भगवान नहीं आए। उनकी प्रतिज्ञा टूट चुकी थी। 12 साल की तपस्या बेकार हो गई। उनका दिल टूट चुका था। उन्होंने उस सारे भोग को एक पोटली में बांधा, अपनी कुटिया पर ताला लगाया और नंदगांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्हें लगा कि सब कुछ, उनकी पूरी भक्ति व्यर्थ चली गई और इस गहरे दुख में उन्होंने वो रास्ता ही छोड़ दिया जिस पर वो अपनी पूरी जिंदगी चले थे। अब कृष्णदास दुख और शायद थोड़े गुस्से में डूबे, बिना किसी मंजिल के बस चले जा रहे थे। लेकिन तभी रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक छोटे से ग्वाले ने, एक बालक ने उन्हें रोका और कहा कि जरा रुक जाइए, गायों का झुंड निकल रहा है। वो बिल्कुल साधारण सा दिख रहा था, धोती पहने, सिर पर साफा बांधे, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, एक अपनापन था। उस बालक की नजर कृष्णदास की पोटली पर पड़ी और वो बोला, अरे तुम्हारी पोटली से तो घी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तुम इसका क्या करोगे? उस बच्चे ने कहा कि चलो साथ बैठकर खाते हैं। कृष्णदास तो पहले से ही चिढ़े हुए थे, लेकिन उन्होंने सोचा, चलो इसमें क्या हर्ज है।
वो मान गए, पर उस लड़के ने कहा कि उसके हाथ तो गंदे हैं, तो वो अपने हाथों से उसे खिला दे। अब सोचिए जरा, जिस 56 भोग को उन्होंने अपने प्रभु के लिए बनाया था, वो अब एक अजनबी ग्वाले को अपने ही हाथों से खिला रहे थे। धूल भरी सड़क पर ये जो मुलाकात हो रही थी, ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। यहीं पर उस दिव्य रहस्य से पर्दा उठने वाला था, जो कृष्णदास की जिंदगी को एक बार फिर बदलने वाला था। कृष्णदास उस बालक को खिला ही रहे थे कि अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्णदास ने पूछा, क्या हुआ? तो उस बालक ने जो कहा, उसे सुनकर कृष्णदास के हाथ हवा में ही रुक गए। वो बोला, बाबा, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि आज तुमने मुझे माला नहीं पहनाई। कृष्णदास के मुंह से बस एक ही सवाल निकला, तुम कौन हो? इस एक सवाल में सब कुछ था, हैरानी, यकीन न कर पाने का भाव और एक हल्की सी असंभव सी उम्मीद की किरण। और अगले ही पल वो ग्वाला गायब हो गया और उसकी जगह पर सामने खड़े थे स्वयं भगवान कृष्ण, अपने मोर मुकुट, बांसुरी और उसी दिव्य तेज के साथ। कृष्ण ने कहा, बाबा, 12 साल तक तुम्हारी वो माला मुझे ऐसी लगती थी जैसे तुम खुद मुझे गले लगा रहे हो। आज मुझे वो आलिंगन नहीं मिला। लेकिन कृष्णदास वो अभी भी उस दुख से बाहर नहीं निकल पाए थे। उनका दिल अभी भी टूटा हुआ था। और कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। भक्त अपने भगवान के सामने खड़ा था, लेकिन उसने उन्हें माला देने से इनकार कर दिया। पर यह कहानी कृष्ण से मिलने पर खत्म नहीं होती। असल में कहानी का जो सबसे बड़ा रहस्य था, जो सबसे बड़ा सच था, वो तो अब सामने आने वाला था। और उसी पल कृष्णदास को एक बहुत गहरी बात समझ में आई। उन्होंने सोचा, मैंने कृष्ण के लिए 12 साल की प्रतिज्ञा की और नतीजा क्या हुआ? दिल टूटा, निराशा मिली। और दूसरी तरफ कृष्ण ने उनसे कहा कि उन्हें तो किशोरी जी से यानी राधा रानी से मिलने जाना था, इसलिए देर हो गई। बस राधा जी से मिलने का इरादा ही कृष्ण को प्रकट होने से रोक सकता है। तब उन्हें समझ आया कि कृष्ण तक पहुंचने का सीधा रास्ता है ही नहीं, वो रास्ता तो किशोरी जी से होकर जाता है। बस ये समझते ही वो बरसाना की तरफ भागे, जो राधा जी का घर है। और उसी पल उन्होंने अपना नाम कृष्णदास से बदलकर राधादास रख लिया। यानी अब वो कृष्ण के नहीं, राधा के दास थे। वो समझ गए थे कि अगर कृष्ण से कभी अलग नहीं होना है तो उसका एक ही पक्का तरीका है, किशोरी जी की शरण में जाना। और यही है किशोरी जी की शरण का मतलब। ये भक्ति का सर्वोच्च मार्ग है। ये सिद्धांत हमें बताता है कि राधा जी की कृपा में शरण लेना ही कृष्ण को पाने और हमेशा उनके साथ रहने का परम रहस्य है। ये वो शरण है जो भक्त को विरह के यानी जुदाई के दर्द से हमेशा के लिए बचा लेती है। तो कृष्णदास की ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या सच्ची भक्ति उस मांग में है जो हम ईश्वर से करते हैं, या फिर उस रास्ते को समझने में है जिससे होकर कृपा असल में हम तक पहुंचती है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आस्था का असली मतलब क्या है और कैसे कभी-कभी हमारी सबसे गहरी प्रार्थनाओं का जवाब उन तरीकों से मिलता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।